चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरे वस्तु पर 20% की छूट के समान है, तो दोनों वस्तुओं की लागत निम्न हो सकती है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि दो आर्टिकल हैं, वो एक आर्टिकल पे 15% छूट देगा और दूसरे पे 20% की छूट देगा, तो दोनों बराबर होंगी वो। तो एग्जामिनर पूछ रहा है उन दोनों आर्टिकल की लागत क्या होगी इसमें से, मतलब कि वो दोनों वैल्यू कौन कौन सी होंगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं इसे काटूं 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20, जो 3 और 4 के रेशियो में मेरे को वैल्यू मिलेगी ऑप्शन में, वही मेरा आंसर होगा। तो इससे काटूंगा तो 20 तिया और 20 चौका से, इससे काटूंगा तो ये क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा। इससे काटूंगा तो ये कितना होगा 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। इससे काटूंगा तो 5 17, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकती, ये इसका आंसर होनी चाहिए, ये इसका आंसर होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन आंसर तो मेरे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। या फिर इस तरह से नहीं देखना चाहते तो इसे एक तरीका हो रहा है, तो अब आप इस 80 का क्या निकाल दीजिए, 15% निकाल दीजिए, 15% निकाल दीजिए, 15/100 ये बराबर होगा आपका 60 के कितने परसेंट के बराबर होगा, आपके 20% के बराबर, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा दोनों बराबर होंगे। इससे इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास में 12 आएगा। इससे इसको काटूंगा तो ये 5 और ये 5 तिया 15 और 5 दूनी और ये 4, यानी कि 12 बराबर में 12 आ रहा है। यानी कि दोनों की छूट जो है बराबर आ रही है, यानी कि ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई से। देखिए इसका मुझे ना यहाँ पर मुझे ना जो वैल्यू दे रखी है वो बराबर दे रखी है या अलग अलग दे रखी है पता नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले वाली जो वैल्यू थी वो मेरी एक्स थी, तो इसने एक्स पे 15% की छूट दी, यानी 15/100 हुआ बराबर में। दूसरी वैल्यू मान लेता हूँ कि वाई है, वाई पे छूट दी उसने 20% की, यानी 20/100 हो गया। इससे मेरा ये कट गया और 5 तिया 15 और 5 चौक 20 हो गया। तो x बाय में y जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास में 4/3 हो जाएगा। यानी कि पहले वाले की वैल्यू कितनी 4 होगी और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो अगर मैं इसको देखूंगा इसमें से किस वैल्यू के बराबर आ रहा है, ये 60। यानी कि अगर मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास में 20 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका 80 आएगा, और ये कितना आएगा आपका 60 आएगा, 60 आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यह नीचे 3 दे रखा था, तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू को आप 3 बना दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो इस ऊपर वाली को 20 से मल्टीप्लाई कर 80 की वाली मिल रही है। इसको मैंने क्या किया, ये 3 था तो इसे मैं 20 बटे में आपका कितना करूँगा 3 करूँगा, 20 बटे, बट मेरे पास तो ये वैल्यू बनेगी नहीं, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 40, ये 20 दूनी 40, 40/3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।